Hello, dear viewers. Welcome back to our new lecture series CGPSC Tech for ACF presented by Bright Benches Academy. आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है और आज हम बात करने वाले हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। हमने अपने पिछले लेक्चर में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ब्रीफली डिस्कस किया था और साथ ही साथ आपके सिलेबस से रिलेटेड और भी अदर टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस किया था। डियर व्यूअर्स, आज के हम अपने इस लेक्चर में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसकी टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर के एंड में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। तो चलिए देखते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर मैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। इसका मतलब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए उनको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। वहीं जब हम हेट्रोट्रॉफ्स की बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफ्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको अपना सर्वाइवल, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। और जनरली मोस्टली जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पर। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं जिनको अपना जीवन यापन करने के लिए, जीने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं अगर हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो मेनली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes food from another organism is called heterotrophic nutrition. जैसे फॉर एग्जाम्पल rather than green plants और blue green algae, ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन अलगे को छोड़कर मोस्टली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। पहला होता है सेप्रोफाइटिक, फिर है होलोजोइक और फिर आता है पैरासाइटिक। आज के हम अपने इस लेक्चर में इन तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं और इस पूरे टॉपिक से हम वीडियो के एंड पर एमसीक्यूज को भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए इसका हिंदी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है। इसमें जीव अपना भोजन पादप स्रोत से प्राप्त करता है अथवा प्राणी स्रोतों से करता है। विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं: मृत पोषित पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभोज अथवा पूर्ण जांत्रिक पोषण। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि मृत पोषित पोषण। अगर हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मर चुके हैं, यानी कि खराब हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, और उन पर अगर कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म उन पे निर्भर करता है अपने फूड के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, उससे वो क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे सपोज कि ये ब्रेड है, ब्रेड क्या हुआ है? ये खराब हो गया है। तो अब ये ब्रेड जब खराब हो गया है तो आपने देखा होगा कि उस पे क्या हो जाता है? फंगस लग जाता है। तो यहाँ पर ये जो फंगस है वो क्या है? वो एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है अपनी फूड के लिए? इस खराब हुए ब्रेड पर। तो यहाँ पर ये जो फंगस है वो क्या कर रहा है? वो अपना लाइवलीहुड किसके बदौलत ले रहा है? इस
खराब हुए ब्रेड की बदौलत। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो फंगस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और फंगस के बीच जो है वो आपको एक नेटवर्क नजर आएगा। तो यहाँ पर ये जो मोस्टली फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से चेन बना लेते हैं और वो लगातार ग्रो कर रहे होते हैं। प्लस यहाँ पर ये जो फंगस होता है वो क्या करता है, वो अपने एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एंजाइम्स रिलीज करता है। एंजाइम्स वो बायोकेमिकल होता है जो कि क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर ये जो फंगस है वो क्या करेंगे, एंजाइम्स रिलीज करेंगे। एंजाइम्स रिलीज करने की वजह से क्या होगा कि ये जो फंगस है उनका जो ग्रोथ का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर यहाँ से वो अपने जो फूड है उसको एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि किसी डेड प्लांट्स पे या डेड एनिमल्स पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना जीवन यापन कर रहा है, उससे अपना फूड ले रहा है और उसी फूड से उसको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है अपना, और उसी फूड को वो क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है अपनी लाइफ प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे देखिए, और जो उस सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, सेप्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंगी दिया हुआ है, ब्रेड मोल्ड दिया हुआ है, सम प्रोटिस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर इस वाले पिक्चर पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये एक वुड है, पेड़ का एक वुड है, लॉग ऑफ वुड है, वुड लॉग है जिसको काट के नीचे फेंक दिया गया। अब यहाँ पर इस पेड़ पर कोई भी जीवन जो है नहीं बचा, यानी कि वो कंप्लीटली डेड हो चुका है। तो अब इस लॉग ऑफ वुड से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ मशरूम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये मशरूम क्या कर रहे हैं, अपना इनको जो भोजन है वो कहाँ से मिल रहा है, इस डेड लॉग ऑफ वुड से, और वो धीरे धीरे जो है वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, यानी कि देखिए इनके जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। तो ये सारे जो मशरूम्स यहाँ पर प्रेजेंट है ये क्या है, ये एक तरीके के सेप्रोफाइट्स हैं जो कि अपना फूड इस डेड लॉग ऑफ वुड से ले रहे हैं। तो ये कौन सा मोड फॉलो कर रहे हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मोड को फॉलो कर रहे हैं। और ये यहाँ पर हिंदी में भी डेफिनेशन दी हुई है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए अब हम नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो अगर मैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कहाँ से लेता है, वो अपना फूड होस्ट से लेता है। किससे लेता है, होस्ट से। होस्ट का मतलब क्या हुआ कि या तो वो अपना फूड किस तरीके से लेगा, जो होस्ट है, ये होस्ट भी क्या है, ये एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। ये होस्ट भी क्या है, एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब जो पैरासाइट्स होंगे, जो पैरासाइट्स कौन होंगे, जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक ठीक। तो यहाँ पर जो पैरासाइट्स होंगे वो क्या करेंगे, या तो वो होस्ट के बाहर रहकर अपना भोजन लेंगे या तो होस्ट के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तो इस ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को जो फॉलो कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पैरासाइट्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे अपने फूड के लिए, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, और उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा, होस्ट कहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मस्कीटो हो गया। मस्कीटो की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मस्कीटो है। तो मस्कीटो क्या करता है, वो ह्यूमन बींग्स या किसी एनिमल्स की ब्लड पर वो अपना जो लाइफ है वो
सरवाइव कर पाता है, राइट। फीमेल मस्कीटोज जो होते हैं, बाकी जो मेल मस्कीटोज होते हैं वो तो फ्लावर नेक्टर से अपना जो जीवन यापन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो फ्लावर नेक्टर है वो आपका होस्ट हो गया, या जो एनिमल्स है जो कि फीमेल मस्कीटोज जो होते हैं वो एनिमल की ब्लड से अपना जो सर्वाइवल है वो पूरा करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो पैरासाइटिक जो पैरासाइट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए होस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एक्टोपैरासाइट और दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या हुआ, जो होस्ट के बाहर पर रहकर उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो एक्टो में जैसे हमारा क्या हो गया, मॉस्क्यूटो हो गया, लीचेस हो गया, लाइस हो गया, जो जुएं होती हैं, राइट। तो ये सारे आपके क्या हो गए, एक्टो पैरासाइट्स हो गए। वही एंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जैसे टीनिया सोलियम हो गया। टीनिया सोलियम क्या होता है, एक तरीके का पैरासाइट होता है जो कि पोक में पाया जाता है, और जो कोई भी पोक कंज्यूम करता है तो धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में जगह बना लेता है, जस्ट लाइक टेप वर्म। जस्ट लाइक टेप वर्म, जो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके पेट में जो बच्चों के पेट में बहुत ज्यादा मीठा खाने से जो कीड़ा हो जाता है, लाइक, राइट, वो क्या है, एक तरीके का टेप वर्म है ना। तो वो क्या होता है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है अपनी फूड के लिए, कैसे डिपेंड कर रहा है, एक होस्ट के अंदर रहकर। तो ऐसे पैरासाइट्स को हम क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट्स कहते हैं। ये हिंदी में भी डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग एक बार जो है उस गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो अगर मैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रिशन होता है, मोस्टली जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे होते हैं। हायर एनिमल्स कहने का मतलब क्या हो गया, जो कि अपना फूड जो है वो डायरेक्टली इनटेक करते हैं, होल फूड को डायरेक्टली इनटेक कर लेना, और उस फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीटली उसके बॉडी के अंदर हो रहा होता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने फूड को डायरेक्टली, होल फूड को डायरेक्टली इनटेक करते हैं, और उस फूड का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो उनके बॉडी के अंदर ही टेक प्लेस कर रहा होता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं, in holozoic nutrition the digestion happens inside the body of the organism, that is after the food is ingested. Most of the animals follow this mode of nutrition. चलिए अब जब हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीटली 5 स्टेप्स में टेक प्लेस करता है। तो किस तरीके से वो 5 स्टेप्स में टेक प्लेस करता है वो देखते हैं। देखिए ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि फूड जो है वो डायरेक्टली इनटेक किया जाता है, होल फूड जो है वो डायरेक्टली इनटेक किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है टेक फूड डायरेक्टली, और इसी स्टेप को हम किस नाम से जानते हैं, इंजेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि फूड को डायरेक्टली इनटेक करना, उसका जो बायोलॉजिकल टर्म है वो क्या है, इंजेशन। फिर अब जब हमने ये इस फूड को इनटेक कर लिया तो अब इस फूड का काम क्या होगा, जब ये बॉडी में अंदर जा चुका है तो अब ये क्या करेगा, ये जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा। और डाइजेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर कंपोनेंट्स में। और ये कब होता है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है। तो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है। जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें भी इन चीजों को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो डाइजेस्ट का मतलब क्या हुआ, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, और इसको ही हम क्या कहते हैं,
दैट इज योर व्हाट डाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने फूड डायरेक्टली इनटेक किया, उसको हम बायोलॉजिकल टर्म्स में किस नाम से जानते हैं, इजेशन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद उस वो जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, वो सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको हम डाइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर क्या होता है कि हम ये जो फूड जब डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, उसके बाद वो जो फूड है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर, ब्लड में। ये जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है ब्लड में। तो जो थर्ड प्रोसेस होता है दैट इज योर व्हाट एब्जॉर्प्शन। जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। फिर फूड जब एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, उसके बाद क्या होता है, उस फूड का यूटिलाइजेशन होता है। उस फूड का क्या 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 होता है, यूटिलाइजेशन होता है। और इसी प्रोसेस को, इसी स्टेप को हम बायोलॉजिकल टर्म में किस नाम से जानते हैं, एसिमिलेशन नाम से जानते हैं। फिर जब फूड का यूटिलाइजेशन हो जाता है और कुछ ऐसे पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड जो आपकी बॉडी में रह जाते हैं, उनका क्या होता है, रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और इस स्टेप को हम किस नाम से जानते हैं, इजेशन के नाम से जानते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हायर एनिमल्स जब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टोटल 5 स्टेप्स में टेक प्लेस कर रहा होता है। तो आज के हमने अपने इस लेक्चर में तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ब्रीफली डिस्कस किया। चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि जो फंगाई होते हैं, मैंने आपको बताया फंजाई क्या करते हैं, वो अब एंजाइम्स रिलीज करते हैं और उसके बाद वहां से फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अभी मैंने आपको बताया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फंजाई। मतलब वो क्या करते हैं, फूड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हमने क्या देखा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम डायरेक्टली अपने माउथ से फूड इनटेक कर रहे होते हैं, लेकिन फंजाई क्या करते हैं, जैसे मैं अभी हमने देखा, जैसे ये ब्रेड था, तो ब्रेड में यहाँ पर फंजाई जो है वो एक तरीके से नेटवर्क बनाकर फैले होते हैं, और ये यहाँ से क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और एंजाइम्स रिलीज करने के बाद यहाँ पर जो है प्रोसेस जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर यहाँ से इस ब्रेड से, डेड ब्रेड से वो क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। डेफिनेटली जब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो हो रहा होता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस जब एक्सप्लेन किया था अपने पिछले लेक्चर में, तो मैंने क्या बताया था कि जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस या ब्रीदिंग प्रोसेस, तो हमने जो भी फूड इनटेक किया होता है, तो वो फूड अगर हम उस फूड को केमिकली देखें तो वो फूड बेसिकली क्या होते हैं, ग्लूकोज ही तो होते हैं। ठीक, तो अब ये जो ग्लूकोज है इनका ऑक्सीडेशन होता है। कैसे ऑक्सीडेशन होता है, जो हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और फिर जैसे ही इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, डेफिनेटली जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर कंपोनेंट्स में, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हम उस फूड को यूटिलाइज करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को पूरा करने के लिए। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स। डेफिनेटली हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर व्हाट, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरासाइटिक फंगस विच डिस्ट्रॉयज व्हीट प्लांट इज पुचीनिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पैरासाइटिक फंगस जो कि व्हीट प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है वो है पुचीनिया। अब पैरासाइटिक का मतलब क्या हुआ कि वो व्हीट प्लांट पे डिपेंडेंट है अपना अपने फूड के लिए। तो यहाँ पर व्हीट प्लांट जो है वो क्या हुआ, वो उसका होस्ट हुआ, राइट। तो पुचीनिया क्या हो गया यहाँ पर, पैरासाइट हो गया। ठीक, तो पुचीनिया इज योर व्हाट, पैरासाइटिक फंगस। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The mutualistic association between certain fungi and roots of vascular plants are known as। Very good question। और ये क्वेश्चन तो काफी जाना पहचाना है क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी अपने फॉरेस्ट्री पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन है हॉस्टोरिया, मिसेलियम, राइजोइड्स या माइकोरिजा। तो डेफिनेटली आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माइकोरिजा। क्योंकि माइकोरिजा जो है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, गिव एंड टेक वाला, लेन देन वाला जो है वो चक्कर जो है वो चल रहा होता है। ठीक, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाता है। तो बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म पोसेस पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं, ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और इसमें से आपको बताना है कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन फॉलो करता है। पेनिसिलियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। तो और करेक्ट आंसर इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेसिकली क्या होता है, वो पैरासाइटिक मलेरिया पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम बेसिकली क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट होता है। ओके, सी दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर। ओके, let's move towards our next question, that is what, which one of the following organism has saprophytic mode of nutrition। यहाँ पर आपको अगेन कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से सेप्रोफाइट कौन है। सेप्रोफाइट कौन होते हैं, जो कि अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म से। ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मशरूम। हमने एग्जाम्पल भी देखा था वो डेड लॉग ऑफ फूड का, तो उसमें क्या हो गए थे, मशरूम आ गए थे। मशरूम अपना जो खाना है उस डेड लॉग ऑफ फूड से ले रहे थे। तो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मशरूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑब्टेन्स पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इनमें से कौन जो है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन टेक टेक करता है, ऑब्टेन करता है या फॉलो करता है। तो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैस्केटा। कैस्केटा क्या होता है डियर व्यूअर्स, अमर बेल। आपने देखा होगा कि प्लांट्स में जो एक अमर बेल होती है वो उनको पूरी तरीके से क्या कर लेता है, उनको कवर कर लेता है और उस प्लांट का फूड जो है वो, उस जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है उस फूड को ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। इट मीन्स व्हाट, कि जिस प्लांट में कैस्केटा जो है वो कम्प्लीटली उसको कवर अप कर लिया है तो वो प्लांट उसका क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो कैस्केटा इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल्स इज। हायर एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, होलोजोइक, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। Okay, let's move towards our next question, that is what, the nutrition in which an organism derive its food from the body of another living organism without killing it, it's called parasitic nutrition।
वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेता है बिना उसको मारे, विदाउट किलिंग इट, तो वो कौन होता है? पैरासाइटिक। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर वो डिपेंड कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आज के हमने अपने इस लेक्चर पर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ब्रीफली डिस्कस किया और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी देखे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में बात करेंगे और फिर हम ग्रास हॉपर की न्यूट्रिशन की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे और फिर हम जो बायोलॉजी का लेक्चर है वो कंटिन्यू रखेंगे। और डियर व्यूवर्स, फॉरेस्ट्री का जो लेक्चर है मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाली हूँ। आप बस प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन पर ढेर सारे कमेंट्स कर कर मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए और प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।